आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 50 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, जो कि 1 सितंबर 2020 की है। विद्यार्थी को यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आओ बच्चों, अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। यह वर्कशीट गणित विषय पर बनाई गई है। देखिए वर्कशीट पे क्या लिखा हुआ है। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी है। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार की पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। अध्यापिका कहती है बच्चों से कि ऐसी पंक्ति का मतलब लाइनें, ऐसी लाइनें बनाओ कि सभी लाइनों में बराबर बराबर विद्यार्थी हो। हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। तो हमने क्या किया, हमने 4 पंक्तियां बनाई है और हर पंक्ति में 6 विद्यार्थी है, यानी 1, 2, 3 और 4। ये 4 पंक्ति है और इन चारों पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? 6। फिर एक विद्यार्थी ने कहा हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अध्यापक ने कहा हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 पंक्तियां बनाते हैं तो हमारे हर एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि 4 को अगर 6 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 24 आता है। और विद्यार्थी कितने बच्चों यहाँ पर? 24 ही है। तो बहुत सारे तरीके हैं, बारी बारी से कई तरीके सामने आए। देखिए बच्चों, यहाँ पर कई तरीके सामने आए हैं। जैसे विद्यार्थी कितने होने चाहिए? 24 होने चाहिए। और हर एक पंक्ति में यानी हर एक लाइन में विद्यार्थी भी समान होने चाहिए। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर कितने तरीके हैं। जैसे एक ही पंक्ति हो यानी एक ही लाइन हो, उसमें कितने विद्यार्थी हो? 24। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि 2 पंक्तियां बना लो और दोनों में 12 विद्यार्थी हो तो बराबर विद्यार्थी हो गए। ऐसे ही 3 पंक्ति बना लो और 8 विद्यार्थी हो हर एक पंक्ति में। 4 पंक्तियां बना लो और हर एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी हो। ऐसे ही 6 पंक्तियां बना लो और हर एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हो। और ऐसी 12 पंक्तियां बना लो जिसमें हर एक पंक्ति में 2 विद्यार्थी हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हम जैसे 1 को 24 से गुना करते हैं 24 आएगा, 2 को 12 से करते हैं 24 आएगा, 3 को 8 से करते हैं 24 आएगा। तो आना कितना चाहिए? 24। हमारे विद्यार्थी कितने हैं? 24 है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा था। इन्होंने उदाहरण में चित्र भी दिए हुए, देखो जैसे यहाँ पर 8 3 का है। जैसे 8 3 पंक्तियां 8 विद्यार्थी, देखो ये चित्र बना हुआ है ना। 3 यहाँ पे कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं और हर एक लाइन में कितने विद्यार्थी है? 8। ऐसे ये चित्र बना हुआ है, ये भी वही है, 3 लाइनें और 8 विद्यार्थी है। और देखिए जैसे ये चित्र बना हुआ है, 12 विद्यार्थी है और कितनी लाइनें? 2 लाइनें है ना, ये वाला। ठीक है ना। ऐसे 4 लाइनें हैं और 6 विद्यार्थी है। तो ऐसे इन्होंने समझाया हुआ है। आओ बच्चों अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या जाना? देखिए 1 गुना 24 बराबर 24 है ना। 1 को 24 से गुना करें कितना आएगा? 24 आएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका है कि 24 को, ये जो 24 है हमारा आंसर आया है, इसको पहली वाली संख्या से अगर भाग देते हैं तो आंसर ये बीच वाला आएगा। देखिए 24 को 1 से भाग देते हैं तो 24 आएगा। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए जो आगे लिखा हुआ ना दूसरा, 2 गुना 12 बराबर 24, इसको देख लीजिए। इसने क्या किया, ये जो लास्ट वाला आंसर है 24, इस 24 को पहले वाले नंबर से भाग दिया है तो कितना आया? 12। देखिए तो हमने ये जाना है। अब देखिए ये सब क्या है? ये क्या है? गुणनखंड है। जो अभी तक हमने इस उदाहरण में समझा है, ये क्या समझा है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पे गुणनखंड की परिभाषा दे रखी है, परिभाषा पढ़ते हैं। एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। यानी जो संख्या गुणनखंड निकल के आया है, जैसे यहाँ पर 3 निकल के आया है, 3 क्या कर रही है? 24 को पूरी तरह भाग दे रही है, विभाजित कर रही है। देखिए यहाँ पर पूरी तरह किया ना, शेषफल कुछ नहीं बच रहा, उसको क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये परिभाषा है। जैसे 24 के सभी गुणनखंड ये निकल कर आए हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24। देखिए यहाँ पर 1
2 3 4 6 8 12 24। ठीक है बच्चों, मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ये सब क्या है, ये 24 के गुणनखंड है। आशा करता हूं सभी बच्चों को जो उदाहरण दे रखा था और उदाहरण के बाद जो गुणनखंड की परिभाषा दे रखी थी वो सभी को समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को हल करना है। देखिए बच्चों, ये अब 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्न का अब हमें उत्तर निकालना है। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन था कि हमको 42 का गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या से शुरू करना चाहिए। तो छोटी संख्या क्या है, 1 है, यानी 1 है। तो एक छोटी संख्या, तो 1 को अगर 42 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक है, अब छोटी संख्या के बाद उससे जो बड़ी संख्या है ना, ऐसे बढ़ाते जाओ। तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। अब देखिए 2 गुना 21 कितना होता है, 42 होता है। ठीक है बच्चों, अब 2 के बाद 3, तो 3 के पाड़े में भी आता है, 3 गुना में 14 बराबर 42। अब 3 के बाद 4 देखिए, 4 के पाड़े में 42 नहीं आता, तो 4 को छोड़ दीजिए। 4 के बाद 5, 5 के पाड़े में भी नहीं आता 42, तो 5 को भी छोड़ दीजिए। 6 के पाड़े में आता, 6 गुना 7 42। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या, 7 है, 7 गुना 6 42। बट यहाँ पर देखिए 7 और 6 यहाँ पर मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो इसको मैं नहीं लूंगा और अपने गुणनखंड का जो हम प्रक्रिया कर रहे थे इसको यहाँ पर मैं रोक दूंगा। तो ये जितने भी जो हमारे नंबर आए अब ये हमारे क्या आगे, गुणनखंड आगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिख दूंगा 1, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूं, 1 2 3 6 7 14 21 42। देखिए तो ये सारे नंबर क्या है, ये 42 के गुणनखंड है। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न था 60, 60 के गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे छोटा नंबर 1 है, 1 गुना में 60 60, 2 गुना में 30 60, 3 गुना में 20 60, 4 गुना 15 60, 5 गुना 12 60, 6 गुना 10 60। अब 7 के मतलब पहाड़े में 60 नहीं आता, तो 7 को छोड़ देते हैं। ऐसे ही 8 9 इनमें भी नहीं आता, तो इनको भी छोड़ देते हैं। 10 के पहाड़े में देखिए 10 गुना में 6 कितना होता है, 60 होता है। यहाँ पर देखिए 10 और 6 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और हमारे गुणनखंड इतना ही निकल के आ गया है। अब देखिए क्या क्या निकल कर आया है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। देखिए ये सब क्या है, ये गुणनखंड है, किसके है, 60 के। ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 55 के गुणनखंड निकालने हैं। तो 1 गुना 55 55। अब 2 3 4 के पहाड़े में 55 नहीं आता, तो हमने यहाँ नहीं लिखा है। फिर अब 5 गुना 11 55। ऐसे ही 11 गुना 5 55, पर 11 और 5 हम यहाँ पे पहले ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे गुणनखंड हमारा निकल गया 1 5 11 और 55। देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये क्या है, ये 55 के गुणनखंड है। इसी तरह से 47 के गुणनखंड क्या हो गए, देखिए 1 गुना 47 47 और 47 गुना 1 47, और किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो क्या होगा 1 और 47 के गुणनखंड हो गए। ऐसी प्रश्न संख्या 5 है 98। 98 को शुरू करते 1 से, 1 गुना 98 98, 2 गुना 49 98। अब 3 4 5 6 के पहाड़े में 98 नहीं आता, तो नहीं लिया। फिर 6 के बाद बढ़ते आगे 7 के पहाड़े में आता है, 7 गुना 14 98। 8 9 10 11 किसी के में भी नहीं आता, सीधा 14 के में आता है, 14 गुना 7 98। पर यहाँ पे देखिए 14 भी मैं पहले लिख चुका हूँ, 7 भी, तो मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे रोकता हूँ और हमारे गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 1 2 7 14 49 और 98। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों ये थे कि जो नंबर होता है ना, संख्या होती है, उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यह थी आपकी वर्कशीट नंबर 50। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।